हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और मैं आइल्स 9 हिंदी चैनल से हूँ। तो इस वीडियो में हम ये रीडिंग सॉल्व करने वाले हैं, केरल एंड एंशिएंट साउथ अमेरिकन सिटी। सो एंशिएंट सिटी करके एक रीडिंग पैसेज आया था आइल्स एग्ज़ाम जो अभी 8 अगस्त 2024 को हुआ था, उसकी ये रीडिंग मैंने सेलेक्ट की है। दिस रीडिंग यू कैन फाइंड इट ऑन एनी वेबसाइट। गूगल पे जाओ, वहाँ पे ये नाम टाइप करो, आपको ये रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। बट है रीडिंग्स तो दुनिया भर की रखी हैं गूगल पे कहीं पे भी, तो लेकिन उसको सॉल्व कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वो आपको यहीं पे ही मिलेंगी और कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है इस टाइटल को समझ लेना है। केरल, मुझे नहीं पता ये केरल क्या है, एन एंशिएंट साउथ अमेरिकन सिटी। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि किसी सिटी के बारे में, अमेरिका की, साउथ अमेरिका की कोई पुराना सिटी के बारे में बात है इस रीडिंग पैसेज में। उसके अलावा मैं यहाँ कुछ नहीं पढ़ूंगी, सीधा स्ट्रेट अवे वी विल गो टू द क्वेश्चंस। क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस हैं इस रीडिंग के लिए, अब आप देख सकते हो। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है एंड सेकेंड टाइप का क्वेश्चन वी हैव कंप्लीट द नोट्स बिलो। इट मीन्स कि अभी हमें इसके लिए फिल इन द ब्लैंक्स है, ये फिल इन द ब्लैंक्स को करना है एंड ओनली वन वर्ड का इंस्ट्रक्शंस दिया है। तो इस रीडिंग में 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन से। तो कुछ लोगों को लगता है कि हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स पहले करने चाहिए। कर सकते हो आप, इश्यू नहीं है, लेकिन आप इसका जो लोकेशन ढूंढने में जितनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो इसमें नहीं करनी पड़ेगी, बिकॉज ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पैराग्राफ से ही शुरू हो जाएंगे, तो इसका साथ साथ में हमें पैराग्राफ की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, ठीक है। लेट्स डू ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। सो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को करना कैसे है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट, यू शुड नो इट। सो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसके बाद उसका मीनिंग समझो। उसके बाद हमें कीवर्ड्स भी साथ साथ में, जैसे ये वर्ड को मैंने सर्कल कर दिया है, फिर यहाँ इजिप्शियन पिरामिड्स ये भी सर्कल कर दिया है, और इसको समझ लेते हैं। केरल वॉज बिल्ड, केरल को उस समय बनाया गया था सेम टाइम जब कंस्ट्रक्शन हुई थी इजिप्शियन पिरामिड्स की। अगर दोनों के टाइम सेम होंगे, सेम टाइम मतलब सेम इरा, सेम टाइम पीरियड या ईयर का कुछ नाम लिखा हो, तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा। और अगर डिफरेंट टाइम पीरियड में दोनों बने हैं, कंस्ट्रक्शन हुई है, तो ये फॉल्स होगा। और अगर दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ इन व्हाट पीरियड दे वर कंस्ट्रक्टिंग, देयर कंस्ट्रक्शन वाज डन एंड ऑल, तो नॉट गिवन होगा। तो मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर है। आई विल शो यू पैराग्राफ ऑल्सो एंड क्वेश्चन ऑल्सो। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमें ढूंढना है केरल एंड इजिप्शियन पिरामिड्स, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ना पढ़ते हुए, मैं केरल पे मेरा फोकस है। पैसिफिक जो मेन वर्ड्स आते रहेंगे उनको थोड़ा सा, ये पिरामिड्स आ गया बट ये ह्यूमन मेड पिरामिड्स है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। दीज आर एक्चुअली ह्यूमन मेड पिरामिड्स, स्ट्रॉन्ग एविडेंस इंडिकेट्स दे आर रिमेन्स ऑफ सिटी नोन एज, ये केरल भी मिल गया है। दे फ्लोरिश्ड नियरली 5000 ईयर्स अगो। इट ट्रू वुड बी द ओल्डेस्ट नॉन अर्बन सेंटर इन अमेरिका एंड अमंग द मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड। देखो ये बोल रहा है कि ये जो केरल जो यहाँ मिला है ह्यूमन मेड पिरामिड्स, जो शहर है केरल, 5000 ईयर्स पहले था, और ये ट्रू है कि ये सबसे ओल्डेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका में भी, एंड अमंग द मोस्ट एंशियंट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि क्या बोलते हैं कि ये सबसे पुराना हुआ, लेकिन हम लोगों को ये भी ढूंढना है क्योंकि दोनों में कंपैरिजन है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, जहाँ पे हमें इजिप्ट के बारे में कुछ मिल जाए, कुछ क्लू। तो रूथ, पर्सन का नाम है, सजेस्ट डेट, क्योंकि इसने सजेस्ट किया मीन्स पर्सन है। तो प्लाजाज, पिरामिड्स, रेजिडेंशियल बिल्डिंग वॉज ए इजिप्ट ग्रेट पिरामिड्स, इजिप्ट के बारे में आ गया। तो इसका कब बना था देख लेते हैं। वर स्टिल बीइंग बिल्ट, research undertaken by this person that this acre of thriving metropolis when Egypt's great pyramids were still being built, though discovered in 1905 for years, Kerala attached little attention largely because this and this। तो मतलब दिया तो है लेकिन दोनों का टाइम पीरियड अलग है। देखो यहाँ लिखा है ना कि ये तो सबसे पुराना हुआ, और यहाँ पे फिर ग्रेट इजिप्शियन ग्रेट पिरामिड्स के बारे में दिया है कि 150 एकड़
जो आर्कियोलॉजिस्ट है रूथ शेडी, इसने दिया कि ये थ्राइविंग मेट्रोपोलिस है जो वर स्टिल बीइंग बिल्ट, मतलब ये थोड़ा रिसेंट वाला है, इतना पुराना नहीं है। तो यहाँ जो मेन बात थी, हमें ये मिला, इसका कंस्ट्रक्शन की बात हुई, मतलब ये सिटी में सबसे पुराना है, तो मतलब सेम नहीं है, तो इसलिए हम इसको फॉल्स ही लगाएंगे, ठीक है। सेम टाइम में इनका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ। अब सेकंड चलते हैं, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सेकंड भी हमने यहाँ तक पढ़ा है, तो अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। मेरे साथ साथ स्लो मैं इसको समझा रही हूँ, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। द एब्सेंस ऑफ पोट्री एट द आर्कियोलॉजिकल डिग गेव शेडी, अब वो कुछ शेडी नहीं, ये पर्सन का नाम है, जैसे अभी ऊपर मिला था। ए सिग्निफिकेंट क्लू, उसको सिग्निफिकेंट क्लू मिला टू द एज ऑफ द साइट। इसको सेंटेंस को दोबारा पढ़ो। एब्सेंस ऑफ पोट्री की एब्सेंस मतलब पोट्री नहीं मिली। आर्कियोलॉजिकल साइट जो है, जब डिग करते हैं, जब खोते हैं, तो शेडी जो ये पर्सन है, साइंटिफिक है, सॉरी रिसर्चर है, उसको एक सिग्निफिकेंट क्लू मिला इसकी एज के बारे में, साइट के एज के बारे में, ठीक है। तो पोट्री को सबसे पहले ढूंढना है हमें। लार्जली मोन्यूमेंटल स्केल पिरामिड्स लॉन्ग एक्सकेवेशंस, लीमा शेडी एंड हर क्रू सर्च फॉर ब्रोकन रिमेन्स। पोर्ट्स मिला है हमें, पोर्ट्स मीन्स पोट्री। फिर भी थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। ब्रोकन रिमेन्स ऑफ द पोर्ट्स, सर्च फॉर ब्रोकन रिमेन्स, ये जो डिगिंग के बारे में बात हो रही है ना ऊपर। एंड कंटेनर्स दैट मोस्ट साइट कंटेन्स, नॉट फाइंडिंग एनी ओनली मेड हर मोर एक्साइटेड। कुछ भी नहीं मिला ये पोर्ट्स। इट मीन्स कैरल कुड बी व्हाट आर्कियोलॉजिस्ट टर्म प्री सेरेमिक, कि कैरल जो है ये सिटी, जो ऊपर सिटी की बात हो रही है, ये तो प्री सेरेमिक मतलब सेरेमिक एज से पहले, जिसमें ये मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, उससे भी पहले का ये टाइम बता रहा है। दैट इज़ एक्साइटिंग बिफोर एडवेंट इन द एरिया ऑफ पॉट फायरिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि जब उसको पोट्री नहीं मिली, तो मतलब absence of pottery at the site gave Shady a significant clue to the age of the site। अब यहाँ कोई एज नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो बट ये जो लिखा है ना, प्री सेरेमिक, प्री हिस्टोरिक, प्री अर्ली एज, ऐसा जो लिखा होता है ना, ये एज के बारे में बात होती है। तो ये हो जाएगा अपना, क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ पोट्री एट द आर्कियोलॉजिकल डिग गेव शेडी ए सिग्निफिकेंट क्लू टू द एज ऑफ द साइट। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। द स्टोन्स लगाया मैंने कीवर्ड, यूज टू बिल्ड पिरामिड मेयर केम फ्रॉम ए लोकेशन फार अवे। अच्छा, स्टोन्स जो इसको बनाने में, जो बिल्ड करने में, ये पिरामिड मेयर कुछ होगा, केम फ्रॉम ए लोकेशन फार अवे, बहुत दूर से आए हैं। अगर स्टोन्स बहुत दूर से आए होंगे तो ट्रू होगा। अगर पास से आए होंगे, लोकली होंगे, नज़दीक के एरिया से होंगे, तो फॉल्स होगा। और अगर बात ही नहीं हो रही कि स्टोन कहाँ से आए कहाँ से नहीं, तो फिर नॉट गिवन होगा, ठीक है। तो हमारे ये और ये दो हमारे हो गए कीवर्ड्स। तो चलते हैं अभी स्टोन्स के बारे में। अंडरटुक द टास्क ऑफ एक्सिक्यूटिंग पिरामिड मेयर, ये तो आ गया जो हम वर्ड ढूंढ रहे थे। द लार्जेस्ट ऑफ पिरामिड्स आफ्टर केयरफुली क्लियरिंग अवे मैनी हंड्रेड्स ऑफ वर्थ ऑफ रबल एंड सैंड दे आइडेंटिफाइड। अब नेक्स्ट पेज पे चलना होगा। सो दिस इज नेक्स्ट पैराग्राफ। तो हम लोगों को स्टोन्स ढूंढना है एंड ये वर्ड हमें मिल चुका है, तो इसके बारे में ही बात हो रही है, इस बिल्डिंग के बारे में। ब्रिक वर्क भी आ गया इन फाउंडेशन। दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ ग्रास। हम स्टोन्स ढूंढ रहे हैं। ओरिजिनल वर्कर्स, शी सरमाइज्ड माई मस्ट हैव बीन फिल्ड। देखो कितना अच्छा वर्ड है। तो ऐसे वर्ड्स को आप अंडरलाइन करो एंड बाद में गूगल करके इसका मीनिंग नोट करो, अपने स्पीकिंग और ऐसे में यूज़ करो। दीज बैग्स, स्टोन्स ही आ गया। मस्ट हैव फिल्ड दीज बैग्स विथ स्टोन्स फ्रॉम ए नियर बाय क्योरी एंड लेड देम अटॉप वन अनदर टू रिटेनिंग वॉल्स। ठीक है, नियर बाय क्योरी, मुझे नहीं पता क्योरी का मतलब क्या है, ईच एंड एवरी मीनिंग तो हम नहीं जान सकते, बट ये पता चल गया कि स्टोन्स फ्रॉम ए नियर बाय। तो हमारा आंसर क्या होगा? अपोजिट बात बोल रहा है ना, ये देखो, केम फ्रॉम ए लोकेशन फार अवे दूर, और यहाँ बोला उसने नियर बाय, तो हम इसको लगा देंगे फॉल्स। अपोजिट बात है इसलिए इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। द ह्यूज एंड कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स ऑफ पिरामिड मेयर
सजेस्ट दैट, इसका बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मतलब बहुत बड़ा, इस पिरामिड मेयर बिल्डिंग का सजेस्ट दैट इट्स कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड एन ऑर्गेनाइज टीम ऑफ बिल्डर्स, कि इसकी कंस्ट्रक्शन रिक्वायर मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन को बनाया होगा ना ऑर्गेनाइज टीम ऑफ बिल्डर्स ने, ठीक है। बिल्डर्स में तो ऑर्गेनाइज टीम जो कंस्ट्रक्शन का जो होती है उसमें तो बहुत सारे पर्सन्स होते हैं, लेकिन ठीक है हम लोगों को क्या देखना, हमारा वर्ड क्या है, ऑर्गेनाइज टीम ऑफ बिल्डर्स, इसकी कंस्ट्रक्शन पिरामिड, ठीक है। तो पिरामिड ये तो पिरामिड मेयर ये तो चल ही रहा है, उसके बारे में तो बात हो रही है। Study had samples of reeds subjected to radiocarbon dating, found the reeds were 4600 years old. Carol was in fact 1000 years older than what had. हम लोगों को क्या ढूंढना है, ये पिरामिड मेयर फिर से, अच्छा ये कॉम्प्लेक्सिटी भी आ गया, बट complexity and scope of Carol pyramid mayor alone covers an area of nearly the size of 4 football fields. It means बात कर रहे हैं complicated and huge structure की, ठीक है, and is 18 meters tall. A 9 meter wide staircase rises from a circular plaza. ये सब बात हो रही है. Over 3 terrace levels until it reaches the top. Thousands of manual laborers. अच्छा अब लेबर्स की बात आ गई जो कि हम ढूंढ रहे हैं ऑर्गेनाइज टीम ऑफ बिल्डर्स, ठीक है। Thousands of manual laborers would have been needed to build such a project, not counting the many architects. अच्छा इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए नॉट काउंटिंग, कोई काउंटिंग नहीं है, मैनी आर्किटेक्ट थे, क्राफ्टमैन थे, मैनेजर्स थे। तो आंसर की लोकेशन मिल गई ना, थोड़ा सा पढ़ना होगा, कीवर्ड्स तो ऑफ कोर्स काम करते हैं। तो हम लोग ये ऑर्गेनाइज टीम ऑफ बिल्डर्स, तो एग्जैक्ट सेम बात बोल रहे हैं, आप इसको पढ़ो यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ो और आंसर डिसाइड करो। आप मुझे बता सकते हो, पोज कर लो तो मैं वेट करती हूँ आपका, ठीक है। तो पोज करके अब इसका आंसर है ट्रू, बिकॉज ये प्रॉपर ऑर्गेनाइज टीम ऑफ बिल्डर्स थे जिसमें क्राफ्टमैन थे, मैनेजर्स थे, बहुत कुछ था। 5th नंबर क्वेश्चन है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस शोज दैट रेजिडेंट्स ऑफ केरल वर हाईली स्किल्ड म्यूजिशियन। वो इनका जो आर्कियोलॉजिकल का जो एविडेंस है वो शो करता है कि रेजिडेंट्स ऑफ केरल वो हाईली स्किल्ड म्यूजिशियंस थे। अगर वो म्यूजिशियंस थे, रेजिडेंट, लोकल हैबिटेंट्स, लोकल पीपल, तो डेफिनेटली वो ट्रू होगा। अगर वो लोकल थोड़े से लोग अगर परफेक्ट थे म्यूजिशियन तो रॉन्ग हो सकता है। अगर बात ही नहीं कर रहे कि उनके रेजिडेंट्स कैसे थे कैसे नहीं, तो डेफिनेटली नॉट गिवन। तो अभी हमने यहाँ पे अपना लोकेशन छोड़ा था ऊपर वाले क्वेश्चन का, 4th का। अब हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। देखो यहाँ लिखा है तो पढ़ लेते हैं। फाउंड द रिमेन्स ऑफ ए लार्ज शेडी टीम। शेडी टीम कौन है? ये आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे रिसर्चर कर रहे हैं वो, उनकी टीम ने जो एविडेंस दिया। रिमेन्स ऑफ ए लार्ज एम्फी थिएटर कंटेनिंग ऑलमोस्ट 70 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मेड ऑफ बर्ड, डियर बोन्स। क्लियरली म्यूजिक प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल in Kerala society. Around the perimeter of Kerala are a series of smaller mounds and various buildings. These indicate a hierarchy of living arrangements. मतलब रैंक के अकॉर्डिंगली लिविंग अरेंजमेंट। लार्ज वेल केप्ट रूम्स अटॉप पिरामिड्स फॉर एलाइट, ग्राउंड लेवल क्वार्टर्स फॉर शेबियर, आउटलाइन ड्वेलिंग्स फॉर वर्कर्स। अच्छा, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग घर थे। तो लेकिन इस पैराग्राफ में कहीं पे भी हमें इसको भी देख लेते हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि उनके जो रेजिडेंट थे वो हाईली स्किल्ड म्यूजिशियंस थे। बस ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मिला, बट डजंट मीन कि वो स्किल्ड म्यूजिकल थे, तो नॉट गिवन हम लगा देंगे। अब 6 नंबर पे चलते हैं। द रिमेन्स ऑफ हाउसिंग एरिया एट केरल सजेस्ट दैट। हाउसिंग एरिया तो जो मुझे लगता है ये लिविंग के बारे में बात हो रही होगी, हायरार्की ऑफ लिविंग। तो दैट देयर वाज नो क्लास डिस्टिंक्शन इन रेजिडेंशियल एरिया। तो अभी हमने जस्ट अभी पढ़ा था, आप इसको देखो, मैं फिर से आपको लोकेशन शो करती हूँ। फ्रॉम हेयर्स, जो ये बिल्डिंग के बारे में बात हो रही थी, अब यहाँ से यहाँ पढ़ो और अपना आंसर डिसाइड करो। मैंने ये क्वेश्चन भी दिखा रही हूँ आपको अच्छे से, वेट। सो वी आर डूइंग 6 नंबर क्वेश्चन। आप आंसर बता सकते हो और आप देखो हायरार्की ऑफ लिविंग था, अरेंजमेंट था कि वेल केप्ट रूम्स अटॉप फॉर पिरामिड्स फॉर एलाइट ग्रुप और क्वार्टर्स फॉर शेबियर, आउटलाइन ड्वेलिंग्स फॉर वर्कर्स। देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग घर था।
तो यहाँ लिखा है देयर वर नो क्लास डिस्टिंक्शन इन रेजिडेंशियल एरिया। क्लास डिस्टिंक्शंस तो था तभी, तो यहाँ पे बोल रहे यस था और यहाँ बोल रहे हैं नो, तो अपोजिट बात हुई, तो हम इसको फॉल्स लगाएंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द नोट्स बिलो। इसको कैसे करना है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट। कुछ भी समझ में नहीं आता क्वेश्चन तो आप मुझे बता सकते हो। चूज़ वन वर्ड, मैं उस क्वेश्चन का वीडियो दोबारा बना सकती हूँ, फिर से समझा सकती हूँ। चूज़ वन वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच पैराग्राफ। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और इसको करना कैसे है। अभी ये चीज़ का ध्यान रखना कि वन वर्ड ही लिखा होना चाहिए। अगर आप सोचो कि एट लगा दिया, ऑफ लगा दिया, इन लगा दिया, ए लगा दिया, द लगा दिया, तो वो काउंट नहीं होगा, वो सब काउंटेबल है। ठीक है, तो हमें वन वर्ड को ध्यान रखते हुए करना है। और ये इसका टॉपिक है, जो ये एक जो ऐसे लिखा होता है ना अलग से, तो ये वर्ड मिल जाता है मोस्टली सभी लोकेशन में, और उसके बाद हम ढूंढना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग सेंटर ढूंढना है हमें, ये कीवर्ड हुआ। उसके बाद प्लांट ढूंढना है, आइटम्स डिस्कवर्ड एट केरल बट नॉट नेचुरली अकरिंग इन द एरिया। ठीक है, ज्वेलरी भी ढूंढ सकते हैं। तो ट्रेडिंग सेंटर को ढूंढते हैं और अब पूरी रीडिंग में आपको दिखाती हूँ। नाउ लुक एट दिस, ये फर्स्ट पेज हमने ट्रू फॉल्स के लिए फर्स्ट पेज भी पढ़ लिया है। अब सेकेंड पेज भी हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक। अब नाउ वी हैव लेफ्ट दिस पैराग्राफ एंड ये फुल पेज अपने पास बचा है। तो इसका मतलब जो इस क्वेश्चन की जो लोकेशन है वो हमें यहाँ इस लास्ट पेज पे मिलेगी, जो यहाँ से हमारा ये जो पैराग्राफ लास्ट बचा था इस सेकंड पेज पे, वो उसको फिनिश यहाँ होता है। तो मतलब ये पूरा पेज अभी बचा है, तो इस प्रोबेबली सारा लोकेशन हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स का यहीं पे लास्ट पेज पे ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रेडिंग सेंटर है। अब ये पैराग्राफ जो बचा है इसमें मुझे ट्रेड सेंटर नज़र आ रहा है। ठीक है, केरल एज ए ट्रेडिंग सेंटर। केरल हर एक्सक्यूवेशन कन्विंस्ड शेडी दैट केरल वंस सर्व्ड एज ए ट्रेड सेंटर फॉर द रीजन विच एक्सटेंड्स फ्रॉम। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है रेन फॉरेस्ट ऑफ द अमेजन, हाई फॉरेस्ट ऑफ द एंडीज, शेडी फाउंड एविडेंस। तो ये देखो, आइटम्स डिस्कवर्ड मीन्स फाउंड एविडेंस of a rich trading environment including seeds of the coca bush, necklace ज्वेलरी होती है of shells। तो देखो certain plant coca bush हो गया, तो इसका हम यहाँ लगाएंगे seeds। ठीक है, एंड यहाँ necklace ज्वेलरी होता है, तो shells, necklaces of shells, ये देखो हमने लगा दिया यहाँ shells। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिमेन्स ऑफ सर्टेन फूड सच एज, कोई फूड ढूंढना है, रिमेन्स नेटिव टू केरल एरिया, दिस एनवायरमेंट गेव राइज टू पीपल विच डिड नॉट टेक पार्ट इन प्रोडक्शन ऑफ फूड, allowing them to become priests and planners building and desires. So we are looking remains of certain foods such as, okay, thus occupational specialization element to an urban society emerged, but what sustained a trading center and new travelers, was it food? अभी food के बारे में बात शुरू हो गई है। Shady and her team found the bones of small edible fish. Certain food such as found the bones of such as bones, we can write here bones. Certain food such as bones, I think bones आना चाहिए, remains of certain foods such as bones, or I think fish. Now I am confused in this. I will tell you answer at the end definitely. So, certain food such as, अच्छा ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि रिमेन्स ऑफ सर्टेन फूड सच एज, फिर तो बोन ही आनी चाहिए कि फूड का बचा हुआ हिस्सा। तो स्मॉल एडिबल फिश का बचा हुआ हिस्सा बोन से मिला ना उनको, फिश थोड़ी ना मिली थी। ओके, विच मस्ट हैव कम फ्रॉम पैसिफिक कोस्ट टू द वेस्ट इन द एक्सक्यूवेशन, बट दे ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ स्कॉश, स्वीट पोटैटोज एंड बीन्स हैविंग बीन ग्रोन लोकली। एविडेंस मिला है, नो एविडेंस दैट वाज ग्रोन। अब बोल रहे हैं कि कोई एविडेंस नहीं मिला दैट वाज ग्रोन, तो यहाँ एविडेंस तो मिला है इसको स्कॉश का, पोटैटोज का, बीन्स का, बट कुछ ऐसा है जिसका एविडेंस नहीं मिला है। तो केरल्स अर्ली फार्मर्स डाइवर्टेड द एरियाज रिवर्स इनटू कैनाल्स विच स्टिल क्रॉस द सुपर वैली टू इरीगेट देयर फील्ड्स। अच्छा, बट बिकॉज शी, अब ये आ गया, नो फाउंड नो ट्रेसेस ऑफ मेज।
तो देखो यहाँ नो एविडेंस दैट वॉज ग्रोन, तो नो ट्रेसेस ऑफ मेज हम यहाँ लिखेंगे, मतलब नो एविडेंस, मेज जो स्पेलिंग लिखी है वही लिखो। अब नेक्स्ट है एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप विद फिशिंग कम्युनिटीज, इसको देख लेते हैं। फाइंडिंग फिशिंग नेट्स फाउंड ऑन द कोस्ट सजेस्ट केरल फार्मर्स ट्रेडेड, ठीक है, इतने सारे वर्ड्स हमने अभी लगाए। अब आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिशिंग कम्युनिटी को ढूंढ लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ केरल 6 बिल्डिंग डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ कॉटन सीड्स, हर थ्योरी फेल इनटू व्हेन लार्ज फिशिंग नेट, नेट वर्ड ये आ गया ना, देखो एक सेकेंड। सो हम लोग ढूंढ रहे हैं ये 12th वाला क्वेश्चन। तो हमें फिशिंग नेट जो है यहाँ पे मिला है, देखो मैं कहाँ बता रही थी अभी आपको, फिशिंग नेट, ठीक है। सो द एक्सकेवेशन फाइंडिंग्स एंड फिशिंग नेट्स फाउंड ऑन द कोस्ट शुगर सजेस्ट दैट केरल फार्मर्स ट्रेडेड, हर थ्योरी फेल इनटू प्लेस व्हेन a large fishing net made of those fibers unearthed in an unrelated dig on Peru's coast turned out to be as old. Farmers of Kerala grew the cotton that the fishermen needed to make their notes. So the trade, so of course grew भी करते थे, तो उससे क्या होता था, फिर ट्रेड भी होता था, तो कॉटन हो गया। एंड ये अभी इसमें नेक्स्ट में ढूंढना है ड्राइड स्कॉश, तो ड्राइड वर्ड देख लेते हैं। ड्राइड फिश लिखी है, शेल फिश लिखी है, बट वी आर लुकिंग फॉर स्कॉश मे हैव बीन यूज टू एड, टू हेल्प। तो नेक्स्ट 2-3 लाइन्स आर ऑल्सो लेफ्ट। सो यहाँ देखो, अब मुझे ये ड्राइड स्कॉश मिला है, तो हम क्या, ड्राइड स्कॉश मे हैव बीन यूज टू एट dried squash, so resources of the sea more readily available and the fishermen probably used dried squash grown by Kerala people as flotation devices for their nets. So हम यहाँ nets लिखेंगे, ठीक है। एंड अभी मैंने देखा एक क्वेश्चन और बचा है 10th नंबर, उसको भी देख लेते हैं। Still in existence today indicate water diverted from rivers. Rivers word था उस पैराग्राफ में, सॉरी ये जो नेट्स नहीं है, सॉरी फ्लोटेशन डिवाइसेस फॉर दे, बिकॉज नेट्स तो वो ऊपर बात ही हो रहा था, नेट किस लिए आएगा, सॉरी। तो ड्राइड स्कॉश मे हैव बीन यूज टू एड एज फ्लोटेशन डिवाइसेस, तो हमें लिखना है एक ही वर्ड, तो हम फ्लोटेशन ही लिखेंगे, ठीक है। एज यूज टू एड फ्लोटेशन डिवाइसेस नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यूज टू एड फ्लोटेशन। अब एक क्वेश्चन बचा था जिसके बारे में बात कर रही थी। अब यहाँ पे हम रिवर्स देख रहे थे, तो रिवर्स मुझे यहाँ मिला, देखो स्टिल इन एग्जिस्टेंस, बट दे ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ स्क्वाश, स्वीट पोटैटो, बीन्स हैविंग बीन ग्रोन लोकली। शेडी थ्योराइज्ड दैट केरल्स अर्ली फार्मर्स डाइवर्टेड द एरियाज रिवर into canals which still, देखो still cross the super valley today to irrigate their fields. Water diverted from rivers, कहाँ से, रिवर्स इनटू कैनल, फ्रॉम रिवर से, मतलब देखो पैराफ्रेजिंग करने का तरीका, यहाँ लिखा एरियाज रिवर्स इनटू कैनल्स, और यहाँ लिखा कैनल्स स्टिल इन एग्जिस्टेंट टुडे इंडिकेट वाटर डाइवर्टेड फ्रॉम, सो कैनल्स यहाँ पे आंसर आ जाए, कनाल्स।